दोस्तों, आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के सारे श्लोकों को। यहाँ पर मैं आपको हर श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझाऊंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा पूरे श्लोक का मतलब। तो चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के पहले श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तस्सृणु। तो चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं और फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है मयासक्त मनाह। इसमें दो शब्द है, मयि और आसक्त मनाह। मयि का मतलब होता है मुझ में और आसक्त मनाह मतलब मन को लगाकर। इसके बाद है पार्थ योगम। पार्थ अर्जुन का नाम है और योगम मतलब योग में। फिर है युञ्जन मदाश्रयः। युञ्जन का मतलब होता है लगा हुआ और मदाश्रयः मतलब मुझ पर निर्भर होकर। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, हे पार्थ मुझ में अपना मन लगाकर, मुझ पर निर्भर होकर योग में लगा हुआ। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है असंशयम और इसका मतलब होता है संशय रहित, मतलब कि शंका रहित। फिर है समग्रम और समग्रम मतलब पूरी तरह से। इसके बाद है माम यथा। माम का मतलब होता है मुझको और यथा मतलब जिस प्रकार से। फिर है ज्ञास्यसि और इसका मतलब होता है जानेगा। और अंतिम शब्द है तस्सृणु। इसमें दो शब्द है, तत् और श्रीनु। तत् मतलब उसको और श्रीनु मतलब सुनो। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, जिस प्रकार से पूरी तरह से मुझको संशय रहित जानेगा उसको सुनो। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और पहले और दूसरे वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मुझ में अपना मन लगाकर, मुझ पर निर्भर होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से पूरी तरह से मुझको बिना किसी शंका के जानेगा उसको सुनो। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हे पार्थ, तुम अपने मन को मुझ में लगाकर मेरे ऊपर पूरी तरह से निर्भर होकर योग में लग जाओ और इस तरह से तुम बिना किसी शंका के मुझको जान पाओगे। ये कैसे होगा मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ, तुम इसे सुनो। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पहला श्लोक और उसका मतलब। चलो हम समझते हैं दूसरे श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो नियत ज्ञात्वम अवशिष्यते। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं और फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है ज्ञानम और ज्ञानम का मतलब होता है ज्ञान को। फिर है तेहम। इसमें दो शब्द है, ते और अहम। ते मतलब तेरे लिए और अहम मतलब मैं। इसके बाद है सविज्ञानमिदम। इसमें दो शब्द है, सविज्ञानम और इदम। सविज्ञानम का मतलब होता है विज्ञान सहित और इदम मतलब इस। यहाँ पर विज्ञान का मतलब है विशेष ज्ञान, अलौकिक ज्ञान। इसके बाद है वक्ष्याम्य शेषतः। इसमें दो शब्द है, वक्ष्यामि और अशेषतः। वक्ष्यामि का मतलब होता है कहूँगा और अशेषतः मतलब संपूर्ण रूप से। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्ण रूप से कहूँगा। मतलब कि मैं तुम्हें इस अलौकिक ज्ञान के बारे में पूरी तरह से बताऊंगा। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यज्ञात्वा। इसमें दो शब्द है, यत और ज्ञात्वा। यत मतलब जिसको और ज्ञात्वा मतलब जानकर। इसके बाद है नेह। इसमें दो शब्द है, नौ और इह। नौ मतलब नहीं और इह मतलब इस संसार में। फिर है भूयो न्य ज्ञातव्यमवशिष्यते। इसमें चार शब्द है, भूयः, अन्यत, ज्ञातव्यम और अवशिष्यते। भूया का मतलब होता है फिर
अन्यत मतलब और कुछ भी, ज्ञातव्यम मतलब जानने योग्य, और अवशिष्यते मतलब शेष रह जाता है। यहाँ पर नेह में जो नौ है आप उसको अवशिष्यते के साथ मिला दो तो नौ अवशिष्यते का मतलब हो गया शेष नहीं रह जाता। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। तो ये था पूरे श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और पहले और दूसरे वाक्य का मतलब। चलो हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्ण रूप से कहूँगा जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अब मैं तुमको अलौकिक ज्ञान के बारे में बताऊंगा और अगर एक बार तुम इसे जान लोगे तो फिर इस संसार में तुम्हारे लिए जानने योग्य और कुछ नहीं रहेगा। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक। चलो अब हम समझते हैं तीसरे श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिदत्तति सिद्धये यत तामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है मनुष्यानाम और इसका मतलब होता है मनुष्यों में। फिर है सहस्त्रेषु और इसका मतलब होता है हजारों। इसके बाद है कश्चिदत्तति, इसमें दो शब्द है कश्चित और यतति। कश्चित का यहाँ पर मतलब है कोई एक और यतति मतलब प्रयत्न करता है। फिर है सिद्ध है और यहाँ पर इसका मतलब है मेरी प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यतताम अपि। इसमें दो शब्द है यतताम और अपि। यतताम का मतलब होता है प्रयत्न करने वाले और अपि मतलब भी। इसके बाद है सिद्धा नाम और यहाँ पर इसका मतलब है सिद्ध पुरुषों में मतलब कि योगियों में। फिर है कश्चिन माम, इसमें दो शब्द है कश्चित और माम। कश्चित का यहाँ पर मतलब है कोई एक और माम मतलब मुझको। इसके बाद है वेत्ति तत्वतः। वेत्ति का मतलब होता है जानता है और तत्वतः मतलब यथार्थ रूप से। यथार्थ रूप मतलब हो गया मैं जैसा हूँ वैसा ही। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया प्रयत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मुझको यथार्थ रूप में जानता है। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि बहुत से लोग मुझे जानने का प्रयास करते हैं लेकिन हजारों में से कोई एक मुझे यथार्थ रूप में जान पाता है, मतलब कि मेरे सही रूप को जान पाता है। तो ये था तीसरे श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और प्रयत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मुझको यथार्थ रूप में जान पाता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो कि मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं और जितने लोग मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं उसमें से बहुत से कम लोग मुझे यथार्थ रूप में मेरे सही रूप को जान पाते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का तीसरा श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं चौथे श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। तो चलो हम श्लोक के एक एक शब्द को तोड़ते हैं और सबसे पहले हम एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है भूमि रापो नलो। इसमें तीन शब्द है भूमि आप अनलह। भूमि मतलब पृथ्वी, आपह मतलब जल और अनलह मतलब अग्नि। इसके बाद है वायु और वायु मतलब वायु मतलब कि हवा। फिर है खम और खम का मतलब होता है आकाश। इसके बाद है मनः और मनः मतलब मन। फिर है बुद्धि रेव। इसमें दो शब्द है बुद्धि और एव। बुद्धि मतलब बुद्धि और एव मतलब ही।
इसके बाद है चौ, और चौ का मतलब होता है और। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और बुद्धि ही। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अहंकार, और इसका मतलब आप जानते ही हो, अहंकार। फिर है इतियम, इसमें दो शब्द है, इति और इयम। इति का मतलब होता है इस प्रकार, और इयम मतलब यह। इसके बाद है मैं, और मैं का मतलब होता है मेरी। फिर है भिन्ना, और भिन्ना का मतलब होता है विभाजित। और अंतिम शब्द है प्रकृति रष्टधा, इसमें दो शब्द है, प्रकृति और अष्टधा। प्रकृति मतलब प्रकृति यानी कि गुण, नेचर, और अष्टधा मतलब 8 प्रकार से। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। अभी तक हमने समझा श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ही, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने अपनी प्रकृति को 8 भाग में विभाजित कर दिया है, और ये 8 भाग है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 4था श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 5वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपरे यमी तस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। तो चलो यहाँ पर भी सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द को तोड़ते हैं और एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अपरे यमी तस्त्वन्याम। इसमें 5 शब्द है, अपरा, इयम, इतः, तू, अन्याम। अपरा का यहाँ पर मतलब है जड़ प्रकृति। भगवत गीता में इसे मेटेरियल नेचर या फिर लोअर नेचर भी कहा गया है, यानी कि भौतिक प्रकृति या फिर निम्न प्रकृति। चौथे श्लोक में जिन 8 चीजों के बारे में बात की गई है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इसे भगवान ने अपना लोअर नेचर कहा है, अपना मेटेरियल नेचर, और इसे ही यहाँ पर अपरा कहा गया है। इयम मतलब यह, इतः मतलब इससे, तू मतलब तो, और अन्याम का मतलब है दूसरी को। इसके बाद है प्रकृतिम, और प्रकृतिम का यहाँ पर मतलब है प्रकृति, नेचर। फिर है विद्धि में पराम। विद्धि का मतलब होता है जानो, में मतलब मेरी और पराम मतलब परा। परा का यहाँ पर मतलब है हायर नेचर, स्पिरिचुअल नेचर। इसको यहाँ पर चेतन भी कहा गया है। यहाँ पर 2 शब्द आया, अपरा और परा। अपरा का यहाँ पर मतलब है जड़ प्रकृति यानी कि लोअर नेचर, मेटेरियल नेचर, और परा का यहाँ पर मतलब है हायर नेचर, स्पिरिचुअल नेचर, चेतन। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया यह तो अपरा है, इससे दूसरी को मेरी परा प्रकृति जानो। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 मेरी अपरा प्रकृति है, यानी कि मेरी जड़ प्रकृति है, मेरी भौतिक प्रकृति है। इससे जो दूसरी मेरी प्रकृति है वो है मेरी परा प्रकृति, मेरा स्पिरिचुअल नेचर, चेतन। और हे अर्जुन, तुम इसे जानो। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है जीव भूताम, और जीव भूताम का यहाँ पर मतलब है जीव रूपा। आप इसे लाइफ भी कह सकते हो या फिर लाइफ प्रिंसिपल भी कह सकते हो। तो यहाँ पर जीव भूताम का मतलब हो गया जीवन या फिर जीवन सिद्धांत। इसके बाद है महाबाहो, और ये अर्जुन के लिए यूज किया गया है। फिर है ययेदम, इसमें 2 शब्द है, यया और इदम। यया का मतलब होता है जिससे, और इदम मतलब यह। इसके बाद है धार्यते जगत। धार्यते का मतलब होता है धारण किया जाता है, और जगत मतलब जगत यानी कि संसार। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया हे महाबाहो, ये जीवन है,
जिससे कि यह पूरा संसार धारण किया जाता है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहो, ये तो मेरी अपरा प्रकृति है, मेरी जड़ प्रकृति है। इससे दूसरी को, जिससे कि यह जगत धारण किया जाता है, मेरी जीवन रूपा यानी कि मेरी परा प्रकृति जानो। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि 8 प्रकार की मेरी प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार मेरी अपरा प्रकृति है, मेरी जड़ प्रकृति है। इससे दूसरी जो मेरी प्रकृति है वो है मेरी परा प्रकृति, मेरा स्पिरिचुअल नेचर, चेतन, और उससे ही ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 5वां श्लोक और उसका मतलब। चलो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसी अध्याय का 6वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है एतद्योनिनि, और यहाँ पर इसका मतलब है इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। इसके बाद है भूतानि, और भूतानि का मतलब होता है प्राणी। इसके बाद है सर्वाणि त्युपधारय, इसमें 3 शब्द है, सर्वाणि इति उपधारय। सर्वाणि का मतलब होता है संपूर्ण, इति मतलब ऐसा, और उपधारया मतलब समझो। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया ऐसा समझो कि संपूर्ण प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। यहाँ पर किस 2 प्रकृति की बात की जा रही है? यहाँ पर बात की जा रही है अपरा और परा प्रकृति की, और इसके लिए आप 4था और 5वां श्लोक समझो। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अहम, और अहम का मतलब होता है मैं। इसके बाद है कृतस्नस्य, और इसका मतलब होता है संपूर्ण। फिर है जगतः, और जगता का यहाँ पर मतलब है जगत का यानी कि संसार का। इसके बाद है प्रभवः, और प्रभवा का मतलब होता है प्रभव। प्रभव का मतलब होता है सोर्स ऑफ इंटायर क्रिएशन, यानी कि संपूर्ण सृष्टि का स्रोत। और अंतिम शब्द है प्रलयस्तथा, इसमें 2 शब्द है, प्रलयः तथा। प्रलय का मतलब होता है प्रलय यानी कि विनाश, और तथा मतलब तथा। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। मतलब कि ये सारी सृष्टि का स्रोत मैं ही हूँ और सारी सृष्टि मुझ में ही समा जाती है। अर्थात मैं ही इस सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ और मैं ही इसे खत्म करता हूँ। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा समझो कि संपूर्ण प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ। यानी कि संपूर्ण सृष्टि को मैं ही उत्पन्न करता हूँ और मैं ही इसे खत्म करता हूँ। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का स्रोत हूँ और संपूर्ण सृष्टि मुझ में ही समा जाती है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 7वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द को तोड़ते हैं और एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है मत्तः और इसका मतलब होता है मुझसे। फिर है परतरम और परतरम का मतलब होता है परम श्रेष्ठ। इसके बाद है नान्यत किंचित अस्ति, इसमें 4 शब्द है, नो, अन्यत, किंचित और अस्ति। नो मतलब नहीं, अन्यत मतलब भिन्न दूसरा, किंचित मतलब कोई भी और अस्ति मतलब है। अगला शब्द है धनंजय और ये अर्जुन का नाम है। तो पहले वाक्य का मतलब हो गया, हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है मई
और मई का मतलब होता है मुझ में। फिर है सर्वमिदम, इसमें दो शब्द है, सर्वम और इदम। सर्वम का मतलब होता है संपूर्ण, यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है संपूर्ण जगत के लिए, और इदम मतलब यह। इसके बाद है प्रोतम, और प्रोतम का मतलब होता है गुथा हुआ है। फिर है सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे का मतलब होता है सूत्र में, मणिगणा मतलब मणियों के, और इव मतलब सदृश। तो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे मणियों को एक धागे में गुथा जाता है, वैसे ये पूरा संसार मुझ में गुथा हुआ है। कहने का मतलब हुआ कि ये पूरा संसार मुझ में समाया हुआ है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम दोनों वाक्यों को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्रों में मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि इस संसार में मेरे अलावा और दूसरा कुछ भी नहीं है। जैसे कि मणियों को एक धागे में गुथा जाता है, वैसे ही ये पूरा संसार मुझ में गुथा हुआ है, यानी कि ये पूरा संसार मुझ में समाया हुआ है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 8वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। तो चलो यहाँ पर भी सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है रसो हमअप्सु। इसमें 3 शब्द है, रसः, अहम, अप्सु। रसः का मतलब होता है रस, अहम मतलब मैं, और अप्सु मतलब जल में। इसके बाद है कौन्तेय, और इसका मतलब होता है कुंती पुत्र, यानी कि अर्जुन। फिर है प्रभास्मि, इसमें 2 शब्द है, प्रभा और अस्मि। प्रभा का मतलब होता है प्रकाश, और अस्मि मतलब हूँ। इसके बाद है शशि सूर्ययोः, और इसका मतलब होता है चंद्रमा और सूर्य में। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है प्रणवः, और प्रणवः का मतलब होता है ओंकार, मतलब कि ओम। फिर है सर्ववेदेषु, और इसका मतलब होता है संपूर्ण वेदों में। इसके बाद है शब्दः खे, शब्दः का मतलब शब्द, और खे का मतलब होता है आकाश में। फिर है पौरुषम नृपु, पौरुषम का मतलब होता है पुरुषत्व, और नृपु मतलब पुरुषों में। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द, और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ, और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि इस संसार का जो मूल तत्व है वो मैं हूँ, और ये पूरा संसार मुझ में है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 8वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 9वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है पुण्य, और इसका यहाँ पर मतलब है पवित्र, प्योर, शुद्ध। फिर है गंधा, और इसका मतलब होता है गंध। इसके बाद है पृथिव्याम, और इसका मतलब होता है पृथ्वी में। इसके बाद है चौ, और चौ का मतलब होता है और। इसके बाद है तेजश्चास्मि, इसमें 3 शब्द है, तेजः, चौ, अस्मि। तेजः मतलब तेज, चौ मतलब और अस्मि मतलब हूँ।
फिर है विभावसौ और इसका मतलब होता है अग्नि में। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है जीवनम और इसका मतलब होता है जीवन। फिर है सर्वभूतेषु और इसका मतलब होता है संपूर्ण भूतों में यानी कि संपूर्ण प्राणियों में। इसके बाद है तपश्चास्मि, इसमें 3 शब्द है तपः चौ अस्मि। तपः मतलब तप, चौ मतलब और अस्मि मतलब हूँ। और अंतिम शब्द है तपस्विषु और इसका मतलब होता है तपस्वियों में। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया संपूर्ण प्राणियों में जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 9वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 10वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्वी नामहम्। तो चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है बीजम और बीजम का मतलब होता है बीज। इसके बाद है माम और माम का मतलब होता है मुझको। फिर है सर्वभूतानां और इसका मतलब होता है संपूर्ण प्राणियों का। अगला शब्द है विद्धि और विद्धि का मतलब होता है जानो। फिर है पार्थ सनातनम, पार्थ अर्जुन का नाम है और सनातनम का मतलब होता है सनातन। सनातन उसे कहते हैं जो कि सब दिन के लिए है, मतलब कि जिसकी ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। तो पहले वाक्य का मतलब हो गया हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज मुझको जानो। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो संपूर्ण प्राणी है उनकी जो उत्पत्ति होती है उसका कारण मैं हूँ। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि। इसमें 3 शब्द है बुद्धि, बुद्धिमताम् और अस्मि। बुद्धि का मतलब बुद्धि, ये तो आप जानते ही हो। बुद्धिमताम् का मतलब होता है बुद्धिमानों की और अस्मि मतलब हूँ। इसके बाद है तेजस तेजस्वी नामहम्। इसमें 3 शब्द है तेजः, तेजस्वी नाम और अहम। तेजः मतलब तेज, तेजस्वी नाम मतलब तेजस्वियों का और अहम मतलब मैं। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया मैं बुद्धिमानों का बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तुम संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज मुझको ही जानो। मैं बुद्धिमानों का बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति का जो कारण है, जो सनातन बीज है, एक ऐसा बीज जिसकी ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत, वो मैं ही हूँ। जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी बुद्धि मैं हूँ और तेजस्वियों का मैं तेज हूँ। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 10वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 11वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है बलम और बलम का मतलब होता है बल यानी कि सामर्थ्य। इसके बाद है बलवताम और इसका मतलब होता है बलवानों का। फिर है चाहम, इसमें 2 शब्द है चौ और अहम। चौ का मतलब होता है और अहम मतलब मैं। इसके बाद है काम राग विवर्जितम और इसका मतलब होता है आसक्ति और कामनाओं से रहित, मतलब कि बिना किसी मोह और बिना किसी इच्छा के। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया और मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि बलवानों का बल अर्थात सामर्थ्य
मैं हूँ जो कि आसक्ति और कामनाओं से रहित है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है धर्मा विरुद्धो और इसका मतलब होता है धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल। फिर है भूतेषु और इसका मतलब होता है संपूर्ण प्राणियों में। इसके बाद है कामोस्मि, इसमें दो शब्द है कामः और अस्मि। कामः का यहाँ पर मतलब है काम यौन इच्छा और अस्मि मतलब हूँ। और अंतिम शब्द है भरतर्षभ और इसका मतलब होता है हे भरत श्रेष्ठ। ये अर्जुन के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया संपूर्ण प्राणियों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और संपूर्ण प्राणियों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि बलवानों का जो बल है वो मैं हूँ। मेरे अंदर ना तो कोई आसक्ति है और ना ही कोई कामना। संपूर्ण प्राणियों में जो धर्म के अनुकूल काम की भावना होती है वो भी मैं ही हूँ। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 11वां श्लोक और उसका मतलब। चलो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसी अध्याय का 12वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। तो चलो इस श्लोक में भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है ये और ये का मतलब होता है जो। इसके बाद है चैव, इसमें दो शब्द है चौ और एव। चौ का मतलब होता है और एव का यहाँ पर मतलब है भी। फिर है सात्विका और इसका मतलब होता है सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले। सत्व गुण का मतलब होता है अच्छा गुण। इसके बाद है भावाह और इसका मतलब होता है भाव है। फिर है राजसास्तामसाश्च, इसमें तीन शब्द है राजसाह, तामसाह और चौ। राजसाह का यहाँ पर मतलब है रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव। तामसाह का मतलब है तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव और चौ मतलब और। फिर है ये और ये का मतलब होता है जो। भगवान यहाँ पर तीन गुण के बारे में बात कर रहे हैं सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। जो लोग दूसरों के प्रति दया रखते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं, भगवान के प्रति भक्ति की भावना रखते हैं, ऐसे लोग सत्व गुण के प्रभाव में होते हैं। जो लोग ज्यादा भाग दौड़ करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, काम करते हैं, ऐसे लोग रजोगुण के प्रभाव में होते हैं। और जिन लोगों के अंदर आलस्य होता है, ऐसे लोग तमोगुण के प्रभाव में होते हैं। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया और जो भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है मत्तः और इसका मतलब होता है मुझसे। फिर है एवेति, इसमें दो शब्द है एव और इति। एव का मतलब होता है ही और इति मतलब ऐसा। इसके बाद है तान विद्धि, इसमें भी दो शब्द है तान और विद्धि। तान का मतलब होता है उन सब को और विद्धि मतलब जानो। फिर है न और न मतलब नहीं। इसके बाद है त्वहम, इसमें दो शब्द है तू और अहम। तू का यहाँ पर मतलब है परंतु और अहम मतलब मैं। इसके बाद है तेषु, ते मई। तेषु का मतलब होता है उनमें, ते मतलब वे और मई मतलब मुझ में। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया उन सब को मुझसे ही ऐसा जानो, परंतु उनमें मैं, वे मुझ में नहीं है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि उन सब को तू मुझसे ही होने वाला है ऐसा जानो, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी सत्वगुण से, रजोगुण से और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाला है ऐसा जानो।
परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। भगवान यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से जो भावनाएं उत्पन्न होती है वो सारी भावनाएं मुझसे ही होने वाला है, तुम ऐसा जानो। लेकिन वास्तव में ना तो मैं उन भावनाओं में होता हूँ और ना ही वो भावनाएं मुझ में होती है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 12वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 13वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, त्रिभिर्गुणमयैर भावैहि एभि सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परम व्ययम्। ये था 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द को तोड़ते हैं और एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है त्रिभिर्गुणमयैर भावैरेभिः। इसमें 4 शब्द है, त्रिभिः, गुणमयैहि, भावैहि और एभिः। त्रिभिः का मतलब होता है तीनों प्रकार के, गुणमयैहि मतलब गुणों के कार्य रूप, भावैहि मतलब भावों से और एभिः मतलब इन। इसके बाद है सर्वमिदं। इसमें 2 शब्द है, सर्वम और इदम। सर्वम का मतलब होता है सारा और इदम मतलब यह। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया गुणों के कार्य रूप इन 3 प्रकार के भावों से यह सारा संसार। यहाँ पर 3 प्रकार के गुणों की बात की जा रही है। वो तीनों गुण कौन सा है? वो तीनों गुण है सात्विक, राजस और तामस। और इसके बारे में हमने 12वें श्लोक में पढ़ा है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है मोहितम और इसका मतलब होता है मोहित हो रहा है। इसके बाद है नाभिजानाति। इसमें 2 शब्द है, नौ और अभिजानाति। नौ का मतलब नहीं और अभिजानाति मतलब जानता है। तो नाभिजानाति का मतलब हो गया नहीं जानता है। फिर है मामेभ्यः। इसमें 3 शब्द है, माम और एभ्यः। माम का मतलब होता है मुझ और एभ्य मतलब इससे। और अंतिम शब्द है परम व्ययम। इसमें 2 शब्द है, परम और अव्ययम। परम का मतलब होता है परे और अव्ययम मतलब अविनाशी को। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया मोहित हो रहा है, इसीलिए इससे परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, गुणों के कार्य रूप इन 3 प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है, इसीलिए इससे परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि सात्विक, राजस और तामस इन 3 गुणों के अनुसार मनुष्य के अंदर जो 3 प्रकार की भावना उत्पन्न हो रही है, उन भावनाओं से यह सारा संसार मोहित हो रहा है और इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मुझे जानना चाहता है, मुझे प्राप्त करना चाहता है, उसको अपनी भावनाओं को जो कि उसके अंदर उसके गुणों के अनुसार उत्पन्न होती है, उसे छोड़ना पड़ेगा। जो अपनी भावनाओं से मोहित हो जाता है वो मुझे नहीं जान पाता है, वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाता है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 13वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 14वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है दैवी और यहाँ पर दैवी का मतलब है अलौकिक अर्थात अद्भुत। इसके बाद है हियेशा। इसमें 2 शब्द है, ही और एशा। ही का मतलब होता है क्योंकि और एशा मतलब यह। फिर है गुणमयी और यहाँ पर गुणमयी का मतलब है त्रिगुणमयी। यहाँ पर 3 गुणों के बारे में बात की जा रही है और इसे समझने के लिए आप 12वां श्लोक समझो। इसके बाद है मम माया दुरत्यया। मम का मतलब होता है मेरी, माया मतलब माया और दुरत्यया का मतलब होता है बड़ी दुस्तर है, मतलब कि इसे अपने काबू में करना और इससे बाहर निकलना बहुत ही कठिन है।
तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है मामेव। इसमें दो शब्द है, माम और एव। माम का मतलब होता है मुझको और एव मतलब ही। इसके बाद है ये और ये का मतलब होता है जो। फिर है प्रपद्यन्ते और इसका मतलब होता है भसते हैं। फिर है माया मेताम। इसमें दो शब्द है, मायाम और एताम। मायाम का मतलब होता है माया को और एताम मतलब इस। तरंती का मतलब होता है उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं, और ते मतलब वे। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया जो पुरुष मुझको ही भसते हैं वो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, और जो पुरुष मुझको ही भसते हैं वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी त्रिगुणमयी माया बहुत ही अलौकिक है और अद्भुत है, और इसे पार करना, इसके बाहर जाना बहुत ही कठिन है। लेकिन जो पुरुष मुझको ही भसते हैं वो इस माया को पार कर जाते हैं, यानी कि वे संसार से तर जाते हैं। तो ये था 14वें श्लोक का मतलब। चलो अब हम समझते हैं 7वें अध्याय के 15वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं न माम दुष्कृति नो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पर्यतज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। तो चलो इस श्लोक का भी हम सबसे पहले एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है ना, और ना का मतलब नहीं। फिर है माम, और माम का मतलब होता है मुझको। इसके बाद है दुष्कृति नाह, और इसका मतलब होता है दूषित कर्म करने वाले। फिर है मूढ़ा, और मूढ़ा का मतलब होता है मूढ़ लोग, मतलब कि बेवकूफ लोग, मूर्ख लोग। फिर है प्रपद्यन्ते, और इसका मतलब होता है भसते हैं। और इसके बाद है नराधमा, और इसका मतलब होता है मनुष्यों में नीच। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भसते। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है मायया परितज्ञाना। इसमें दो शब्द है, मायया अपरितज्ञानाः। मायया मतलब माया के द्वारा, और अपरितज्ञानाः मतलब जिसका ज्ञान हरा जा चुका है। फिर है आसुरम, और इसका मतलब है आसुर यानी कि दानव। इसके बाद अंतिम शब्द है भावामाश्रिताः। इसमें दो शब्द है, भावाम और आश्रिताः। भावाम का मतलब होता है स्वभाव को, और आश्रिताः मतलब धारण किए हुए। यहाँ पर आसुरम भावाश्रिताः का मतलब है आसुर स्वभाव को धारण किए हुए। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए। ये था 15वें श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भसते। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लोग मोह माया के जाल में फंस जाते हैं, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया जाता है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझको नहीं भसते। ये था श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का 15वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 16वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी चौ भरतर्षभ। तो चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है चतुर्विद्या, और इसका मतलब होता है 4 प्रकार के। फिर है भजन्ते, और भजन्ते मतलब भजते हैं, भजन करते हैं।
अगला शब्द है माम, और माम का मतलब होता है मुझको। फिर है जनाह, और जनाह का मतलब होता है भक्तजन। इसके बाद है सुकृतिनोर्जुना। इसमें दो शब्द है, सुकृतिनः और अर्जुना। सुकृतिनः का मतलब होता है उत्तम कार्य करने वाले, अच्छे कार्य करने वाले। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया उत्तम कार्य करने वाले 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है आर्तः, और आर्तः का मतलब होता है आर्त। आर्त ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि संकट के समय संकट के निवारण के लिए भगवान का भजन करते हैं। फिर है जिज्ञासुअर्थार्थी। इसमें 2 शब्द है, जिज्ञासु और अर्थार्थी। जिज्ञासु का मतलब होता है जिज्ञासु जो कि जानने की इच्छा रखते हैं, और अर्थार्थी मतलब अर्थार्थी। अर्थार्थी ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि सांसारिक पदार्थों के लिए कुछ पाने के लिए भगवान को भजते हैं, भगवान का भजन करते हैं। इसके बाद है ज्ञानी, चौ भरतर्षभ। ज्ञानी मतलब ज्ञानी, चौ मतलब और भरतर्षभ का मतलब होता है भरतवंशियों में श्रेष्ठ। इसका उपयोग अर्जुन के लिए किया गया है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कार्य करने वाले 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अच्छे कार्य करने वाले 4 प्रकार के भक्तजन हैं जो कि मुझे भजते हैं। पहला है अर्थार्थी, जो कि सांसारिक पदार्थों के लिए कुछ पाने के लिए मुझे भजते हैं। दूसरा है आर्त, जो कि संकट निवारण के लिए संकट के समय मुझे भजते हैं। तीसरा है जिज्ञासु, जो कि मुझे यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजते हैं। और चौथा है ज्ञानी। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 16वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 17वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थम अहम सोचो मम प्रियः। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है तेषां, और इसका मतलब होता है उनमें। फिर है ज्ञानी, और इसका मतलब ज्ञानी। इसके बाद है नित्य युक्तः, और इसका मतलब होता है नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित। मतलब कि ऐसे लोग जो कि पूरी भाव से अपने पूरे मन को मुझ में स्थित कर लेते हैं। इसके बाद है एक भक्तिर विशिष्यते। इसमें 2 शब्द है, एक भक्ति और विशिष्यते। एक भक्ति का मतलब होता है एक ही भावना से, एक ही भक्ति से, अनन्य प्रेम भक्ति वाला। और विशिष्यते मतलब अति उत्तम है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी अति उत्तम है। भगवान ने पिछले श्लोक में बात की है उत्तम कार्य करने वाले 4 प्रकार के भक्तजन की, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। इसमें जो ज्ञानी है जो कि एक ही भाव से अनन्य प्रेम भक्ति के साथ मुझ में स्थित हो जाते हैं, वो अति उत्तम है। मतलब कि भगवान चारों में से ज्ञानी को श्रेष्ठ बता रहे हैं। इस श्लोक को अच्छे से समझने के लिए आप पहले 16वें श्लोक को समझ लो। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है प्रियः, और इसका मतलब होता है प्रिय है। इसके बाद है ही, और ही का मतलब होता है क्योंकि। अगला शब्द है ज्ञानी नोत्यर्थम महम। इसमें 3 शब्द है, ज्ञानिनः, अत्यर्थम और अहम। ज्ञानिनः मतलब ज्ञानी को, अत्यर्थम मतलब अत्यंत, और अहम मतलब मैं। फिर है सह, चौ, मम, प्रियः। सह का मतलब होता है वह, चौ मतलब और, मम मतलब मुझको, और प्रियः मतलब प्रिय है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और पहले और दूसरे वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब।
इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी अति उत्तम है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान ने 16वें श्लोक में कहा है कि उत्तम कार्य करने वाले 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। अर्थार्थी मतलब कि सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, आर्त मतलब कि संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु मतलब कि मुझको यथार्थ रूप में जानने की इच्छा से भजने वाला, और ज्ञानी। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि उन चारों में से जो ज्ञानी भक्त हैं, जो कि अनन्य प्रेम भक्ति के साथ एक ही भाव से मुझ में स्थित रहते हैं, वो अति उत्तम है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। कहने का मतलब हुआ कि चारों में से ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 17वां श्लोक। चलो हम समझते हैं 18वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। तो चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है उदाराः, और इसका मतलब होता है उदार है। फिर है सर्व, और सर्व का मतलब सब। इसके बाद है एवैते, इसमें 2 शब्द है, एव और एते। एव का मतलब होता है ही, और एते मतलब ये। यहाँ पर सर्व और एव को मिलाकर मतलब हो गया सभी। तो सर्व एवैते का मतलब हो गया ये सभी। फिर है ज्ञानी, और ज्ञानी का मतलब ज्ञानी। इसके बाद है त्वात्मैव, इसमें 3 शब्द है, तू, आत्मा, एव। तू का मतलब है परंतु, आत्मा मतलब आत्मा, और एव मतलब ही। यहाँ पर आत्मा का मतलब है मेरा स्वरूप। इसके बाद है मे मतम। मे का मतलब होता है मेरा, और मतम मतलब मत है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी आत्मा है, मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है आस्थितः, और इसका मतलब होता है अच्छी प्रकार स्थित है। फिर है सह ही युक्तात्मा। सह का मतलब वह, ही मतलब क्योंकि, और युक्तात्मा का मतलब होता है आत्मा से युक्त। आत्मा से युक्त ज्ञानी भक्त को कहा जाता है, जो कि मन और बुद्धि से भगवान के प्रति भक्ति करते हैं और समर्पित हो जाते हैं। इसके बाद है मामे वानुत्तमाम। इसमें 3 शब्द है, माम, एव, अनुत्तमाम। माम का मतलब होता है मुझ में, एव मतलब ही, और अनुत्तमाम मतलब अति उत्तम। और अंतिम शब्द है गतिम, और गतिम का मतलब होता है गति स्वरूप। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया क्योंकि वह आत्मा से युक्त ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित हैं। कहने का मतलब हुआ कि आत्मा से युक्त ज्ञानी भक्त अति उत्तम हैं, और वो पूरी तरह से मुझ में स्थित हो जाते हैं और खुद को मुझे समर्पित कर देते हैं। तो ये था 18वें श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो आत्मा ही है, मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह आत्मा से युक्त ज्ञानी भक्त अति उत्तम है और वो मुझ में पूरी तरह से स्थित हैं। यहाँ पर भी भगवान 4 तरह के भक्तों के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सभी उदार हैं। ये चारों भक्त कौन है, इसके बारे में 16वें श्लोक में बात की गई है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 18वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 19वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बहु नाम जन्म नाम मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो चलो सबसे पहले हम पहले वाक्यों के शब्दों को समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है बहु नाम और इसका मतलब होता है बहुत। इसके बाद है जन्म नाम अंते, इसमें 2 शब्द है, जन्म नाम और अंते। जन्म नाम का मतलब होता है जन्मों के और अंते मतलब अंत में। फिर है ज्ञानवान माम, इसमें भी 2 शब्द है,
ज्ञानवान और माम। ज्ञानवान का मतलब होता है ज्ञानी पुरुष और माम मतलब मुझको। अगला शब्द है प्रपद्यते और इसका मतलब होता है भजता है, यानी कि भजन करता है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान पुरुष मुझको भजता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है वासुदेवः और इसका मतलब होता है वासुदेव, यानी कि भगवान श्री कृष्ण। फिर है सर्वमिति, इसमें दो शब्द है सर्वम और इति। सर्वम का मतलब होता है सब कुछ और इति मतलब इस प्रकार। इसके बाद है सह महात्मा सुदुर्लभः। सह मतलब वह, महात्मा मतलब महात्मा और सुदुर्लभ मतलब अत्यंत दुर्लभ है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया सब कुछ वासुदेव है, इस प्रकार वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और पहले और दूसरे वाक्य का मतलब। चलो हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानी पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनको अपने अंतिम जन्म में ये पता चल जाता है कि सब कुछ वासुदेव ही है, यानी कि सब कुछ मैं ही हूँ, और ऐसा जानकर वो मुझे भजते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, और ऐसे महात्मा अत्यंत ही दुर्लभ है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 20वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कामैस्तैस्ते हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः। इसमें 4 शब्द है कामैः, तैः, तैः, हृतज्ञानाः। कामैः का मतलब होता है भोग और विलास की कामना द्वारा, तैः तैः मतलब उन और हृतज्ञानाः मतलब जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। इसके बाद है प्रपद्यन्ते न्यदेवताः। इसमें 2 शब्द है प्रपद्यन्ते और अन्य देवताः। प्रपद्यन्ते का मतलब होता है भजते हैं अर्थात पूछते हैं, और अन्य देवताः मतलब अन्य देवताओं को। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया उन भोग और विलास की कामना के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अन्य देवताओं को पूछते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहले शब्द है तम तम और इसका मतलब होता है उस। फिर है नियममास्थाय। इसमें 2 शब्द है नियमम और आस्थाय। नियमम का मतलब होता है नियमों को और आस्थाय मतलब धारण करके। इसके बाद है प्रकृत्या और इसका मतलब होता है स्वभाव से। फिर है नियता और इसका मतलब होता है प्रेरित होकर, और अंतिम शब्द है स्वया और स्वया का मतलब होता है अपने। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, उन भोग और विलास की कामना के द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को पूजते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अलग अलग देवताओं के पूजन के लिए अलग अलग नियम इस श्लोक में प्रसिद्ध हैं, और भोग और विलास की कामना के द्वारा जिस मनुष्य का ज्ञान हरा जा चुका है, वो अपने स्वभाव के अनुसार कुछ नियम को धारण करते हैं, और उस नियम के अनुसार जिस देवता की पूजा होती है वो उनको पूजते हैं। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 20वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 21वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं यो यो याम तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले शब्द है यह और इसका मतलब होता है जो।
इसके बाद है याम याम, और याम याम का मतलब होता है जिस जिस। इसके बाद है तनुम, और यहाँ पर तनुम का मतलब है देवता के स्वरूप को। फिर है भक्तः, और भक्तः मतलब भक्त। इसके बाद है श्रद्धयार्चितुम इच्छति। इसमें 3 शब्द है, श्रद्धया, अर्चितुम और इच्छति। श्रद्धया का मतलब होता है श्रद्धा से, अर्चितुम मतलब पूजना, और इच्छति मतलब चाहता है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया जो भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहले शब्द है तस्य, और तस्य का मतलब होता है उस। फिर है तस्याचलाम, इसमें 2 शब्द है, तस्य और अचलाम। तस्य का मतलब होता है उस, और अचलाम मतलब स्थिर। फिर है श्रद्धाम, और श्रद्धाम का मतलब होता है श्रद्धा को। इसके बाद है तामेव, इसमें 2 शब्द है, ताम और एव, और यहाँ पर इसका मतलब है उसी देवता के प्रति। और अंतिम शब्द है विदधाम्यहम, इसमें 2 शब्द है, विदधामी और अहम। विदधामी का मतलब होता है करता हूँ, और अहम मतलब मैं। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया उस श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ, मतलब कि उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अलग अलग भक्त अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग देवताओं को पूजते हैं और उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। और जो भक्त जिस देवता की पूजा करते हैं, जिस देवता के प्रति श्रद्धा रखते हैं, मैं उनकी श्रद्धा और उनकी भक्ति को उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 21वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 22वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। तो चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सह, और सह का मतलब होता है वह। इसके बाद है तया, और तया का मतलब होता है उस। फिर है श्रद्धया, और श्रद्धया का मतलब होता है श्रद्धा से। इसके बाद है युक्तस्तस्याराधनमीहते, इसमें 4 शब्द है, युक्तः, तस्य, आराधनम और इहते। युक्तः का मतलब होता है युक्त होकर, तस्य मतलब उसका, यहाँ पर तस्य का मतलब है उस देवता का, आराधनम मतलब पूजन और इहते मतलब करता है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया वह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है लभते, और लभते का मतलब होता है प्राप्त होता है। इसके बाद है चौ, और चौ का मतलब होता है और। फिर है ततः, और ततः का मतलब होता है उससे, यहाँ पर इसका मतलब है उस देवता से। अगला शब्द है कामान मयैव, इसमें 3 शब्द है, कामान, मया और एव। कामान का मतलब होता है इच्छित भोगों को, मया मतलब मेरे द्वारा और एव मतलब ही। फिर है विहितान ही, इसमें 2 शब्द है, विहितान और ही। विहितान का मतलब होता है विधान किए हुए, और ही मतलब निसंदेह। और अगला शब्द है तान, और तान का मतलब होता है उन। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और पहले और दूसरे वाक्य का मतलब। चलो अब हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अलग अलग भक्त श्रद्धा से युक्त होकर अलग अलग देवताओं का पूजन करते हैं
और उन देवताओं के द्वारा उन्हें इच्छित भोगों की प्राप्ति भी होती है। लेकिन भक्तों को देवताओं के द्वारा जो इच्छित भोग की प्राप्ति होती है उसका भी विधान मैं ही करता हूँ। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 22वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 23वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम देवान देवय जो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामापि। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अंतवत्तु। इसमें दो शब्द है, अंतवत और तू। अंतवत का मतलब होता है नाशवान और तू मतलब परंतु। इसके बाद है फलम और फलम का मतलब फल। फिर है तेषाम और तेषाम का मतलब होता है उन। फिर है तद्भवत्यल्प मेधसाम। इसमें तीन शब्द है, तत् भवति अल्प मेधसाम। तत् मतलब वह, भवति मतलब है और अल्प मेधसाम का मतलब होता है अल्प बुद्धि वालों का। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है देवान देवयजो। इसमें दो शब्द है, देवान और देवयजः। देवान का मतलब होता है देवताओं को और देवयजः मतलब देवताओं को पूजने वाले। फिर है यान्ति और यान्ति का मतलब होता है प्राप्त होते हैं। इसके बाद है मद भक्ता और इसका मतलब होता है मेरे भक्त। फिर है यान्ति और यान्ति का मतलब प्राप्त होते हैं। और अंतिम शब्द है माम अपि। इसमें दो शब्द है, माम और अपि। माम का मतलब होता है मुझको और अपि मतलब ही। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। हमने श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझ लिया और दोनों वाक्य का भी मतलब समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं वो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं और अलग अलग देवताओं के पूजन से जो उन्हें फल मिलता है वो फल नाशवान है। तथा वे अल्प बुद्धि वाले जो कि देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। मतलब कि जो मुझे पूजते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, वो मुझको प्राप्त होते हैं। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 23वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 24वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भाव मजानन्तो ममा व्यय मनुत्तमम। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है अव्यक्तम और इसका मतलब होता है मन और इंद्रियों से परे, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद है व्यक्ति मापन्नम। इसमें दो शब्द है, व्यक्तिम और आपन्नम। व्यक्तिम का मतलब होता है व्यक्ति को और आपन्नम मतलब प्राप्त हुआ। फिर है मन्यन्ते और इसका मतलब होता है मानते हैं। इसके बाद है माम बुद्धयः। इसमें दो शब्द है, माम और अबुद्धयः। माम का मतलब होता है मुझको और अबुद्धया मतलब बुद्धिहीन पुरुष। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया बुद्धिहीन पुरुष मन इंद्रियों से परे मुझको व्यक्ति को प्राप्त हुआ मानते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है परम और परम का मतलब होता है परम मतलब कि सुप्रीम। फिर है भावम अजानन्तः। इसमें दो शब्द है, भावम और अजानन्तः। भावम का मतलब होता है भाव को और अजानन्तः मतलब न जानते हुए। और अंतिम शब्द है ममा व्ययम अनुत्तमम। इसमें तीन शब्द है, मम, अव्ययम, अनुत्तमम। मम का मतलब होता है मेरे, अव्ययम मतलब अविनाशी और अनुत्तमम मतलब अनुत्तम। अनुत्तम मतलब बहुत अच्छा। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए। ये था 24वें श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और पहले और दूसरे वाक्य का मतलब।
चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझको व्यक्ति को प्राप्त हुआ मानते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बुद्धिहीन लोग होते हैं वो ऐसा मानते हैं कि मैं मनुष्यों की भांति जन्म लेकर व्यक्ति को प्राप्त होता हूँ, लेकिन वो मेरे अनुत्तम अविनाशी और परम भाव को नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं मन और इंद्रियों से परे हूँ। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 24वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 25वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजं व्ययम्। ये था 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। तो चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं और फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है नाहम। इसमें दो शब्द है, नौ और अहम। नौ का मतलब होता है नहीं और अहम मतलब मैं। इसके बाद है प्रकाशः और यहाँ पर इसका मतलब है प्रत्यक्ष। फिर है सर्वस्य और इसका मतलब होता है सबके। अगला शब्द है योग माया समावृतः और इसका मतलब होता है अपनी योग माया से छिपा हुआ। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ हूँ और मैं सबके सामने नहीं आता। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है मूढ़ोऽयम्। इसमें दो शब्द है, मूढ़ और अयम। मूढ़ का मतलब होता है अज्ञानी और अयम मतलब यह। इसके बाद है नाभिजानाति। इसमें दो शब्द है, न और अभिजानाति। न का मतलब नहीं और अभिजानाति मतलब जानता है। फिर है लोकः और लोकः मतलब लोक, जन समुदाय। और अंतिम शब्द है माम जम व्ययम। इसमें तीन शब्द है, माम, अजम और अव्ययम। माम का मतलब होता है मुझको, अजम मतलब जन्म रहित और अव्ययम मतलब अविनाशी। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया यह अज्ञानी जन समुदाय मुझको जन्म रहित अविनाशी नहीं जानता। मतलब कि मैं जन्म रहित हूँ और अविनाशी हूँ, पर इसके बारे में यह अज्ञानी जन समुदाय नहीं जानता। ये था 25वें श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझको जन्म रहित और अविनाशी नहीं जानता। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, मतलब कि ना तो मेरा जन्म होता है और ना ही मेरी मृत्यु होती है, और मैं अविनाशी हूँ, मतलब कि मेरा विनाश नहीं किया जा सकता। मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ हूँ और मैं सबके सामने नहीं आता, इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझको नहीं जानते। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 25वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 26वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द को तोड़ते हैं और उसका मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है वेदाहम। इसमें दो शब्द है, वेद और अहम। वेद मतलब जानता हूँ और अहम मतलब मैं। इसके बाद है समतीतानि और इसका मतलब होता है पूर्व में व्यतीत हुए, यानी कि पहले व्यतीत हुए, पास्ट में। फिर है वर्तमानानि और इसका मतलब होता है वर्तमान में स्थित। अगला शब्द है चार्जुना। इसमें दो शब्द है, चौ और अर्जुना। चौ मतलब और अर्जुना मतलब अर्जुन। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित मैं जानता हूँ। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है भविष्यानि और इसका मतलब होता है आगे होने वाले।
इसके बाद है चौ, और चौ मतलब और। अगला शब्द है भूतानी, और भूतानी का मतलब होता है सभी प्राणियों को। फिर है माम, तू, वेद, न, कश्चन। माम का मतलब मुझको, तू मतलब परंतु, वेद मतलब जानता, न मतलब नहीं, और कश्चन मतलब कोई भी। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया तथा आगे होने वाले सभी प्राणियों को, परंतु मुझको कोई भी नहीं जानता। ये था 26वें श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सभी प्राणियों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी नहीं जानता। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लोग पहले आ चुके हैं, जो अभी हैं और भविष्य में जो आने वाले हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, लेकिन मुझको कोई भी नहीं जानता। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 26वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 27वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है इच्छा द्वेष समुत्थेन, और इसका मतलब होता है इच्छा और द्वेष से उत्पन्न। फिर है द्वंद्व मोहेन, और इसका मतलब होता है सुख दुख आदि द्वंद्व मोह से। इसके बाद है भारत, और इसका उपयोग अर्जुन के लिए किया गया है। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया हे भारत, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व मोह से। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सर्वभूतानि, और इसका मतलब होता है संपूर्ण प्राणी। फिर है सम्मोहम, और सम्मोहम का यहाँ पर मतलब है अत्यंत अज्ञानता को। इसके बाद है सर्गे, और सर्गे का मतलब होता है संसार में। फिर है यान्ति, और यान्ति का मतलब होता है प्राप्त हो रहे हैं। और अंतिम शब्द है परंतप, और इसका उपयोग अर्जुन के लिए किया गया है। तो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया हे परंतप, संसार में संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। मतलब कि संसार के संपूर्ण प्राणी अज्ञानी हो रहे हैं, यानी कि उनके पास ज्ञान की कमी है। यह था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और पहले और दूसरे वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भारत, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि इस संसार में इच्छा और द्वेष के कारण मनुष्य को कभी सुख मिलता है तो कभी दुख। फिर मनुष्य सुख और दुख के मोह में फंस जाते हैं और इसी के कारण वो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे मन में जो इच्छा और द्वेष की भावना जन्म लेती है, वही हमारी अज्ञानता का कारण बन जाती है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 27वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 28वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये शाम त्वंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। तो चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है ये शाम, और ये शाम का मतलब होता है जिन। इसके बाद है त्वंतगतम, इसमें दो शब्द है तू और अंतगतम। तू का मतलब होता है परंतु, और अंतगतम मतलब नष्ट हो गया है। फिर है पापम, और पापम मतलब पाप। इसके बाद है जना नाम, और जना नाम का मतलब होता है पुरुषों का। फिर है पुण्य कर्म नाम, और इसका मतलब होता है श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया परंतु श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है ते, और ते का मतलब होता है वे। इसके बाद है द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः, और इसका मतलब होता है राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त, मतलब कि राग और द्वेष से मुक्त।
फिर है भजन्ते, और भजन्ते का मतलब होता है भजते हैं। इसके बाद है माम दृढ़व्रताः। माम का मतलब होता है मुझको, और दृढ़व्रताः मतलब दृढ़ निश्चयी भक्त। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया राग और द्वेष के द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको भजते हैं। ये था 28वें श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग और द्वेष के द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको भजते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुरुष अपने श्रेष्ठ कर्मों के आचरण से अपने पाप को पूरी तरह से नष्ट कर लेते हैं, ऐसे पुरुष राग और द्वेष के द्वंद्व रूप मोह से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं और फिर दृढ़ निश्चय होकर मेरी भक्ति करते हैं। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 28वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 29वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। तो चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है जरा मरण मोक्षाय, और इसका मतलब होता है जरा और मरण से छूटने के लिए। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। इसके बाद है माम आश्रित्य, इसमें दो शब्द है माम और आश्रित्य। माम का मतलब होता है मेरे, और आश्रित्य मतलब शरण होकर। फिर है यतन्ति ये, यतन्ति का मतलब होता है प्रयत्न करते हैं, और ये मतलब जो। तो अब आप देखो पहले वाक्य का मतलब हो गया जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेरे शरण में आकर बुढ़ापा और मृत्यु से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है ते, और ते का मतलब होता है वे। फिर है ब्रह्म, और इसका मतलब ब्रह्म को। फिर है तद्विदुः, इसमें दो शब्द है तत् और विदुः। तत् का मतलब होता है उस, और विदुः मतलब जानते हैं। इसके बाद है कृष्णम अध्यात्मम, इसमें दो शब्द है कृष्णम और अध्यात्मम। कृष्णम का मतलब होता है संपूर्ण, और अध्यात्मम मतलब अध्यात्म को। इसके बाद है कर्म चाखिलम। कर्म का यहाँ पर मतलब है कर्म को, और चाखिलम में दो शब्द है चौ और अखिलम। चौ का मतलब होता है और अखिलम मतलब संपूर्ण। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे शरण में होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुरुष ब्रह्म को जानते हैं, यानी कि परमात्मा को जानते हैं, संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं, वो मेरे शरण में आकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, यानी कि वो बुढ़ापा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 29वां श्लोक। चलो हम समझते हैं इस अध्याय का 30वां और अंतिम श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले पीच माम ते विदुर्युक्त चेतसः। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है साधि भूताधि दैवम, और इसका मतलब होता है अधिभूत और अधिदैव के सहित। अधिभूत का मतलब होता है चीज, पदार्थ, और अधिदैव का मतलब होता है ब्रह्म, परमात्मा। इसके बाद है माम, और माम का मतलब होता है मुझे। फिर है साधि यज्ञम, और इसका मतलब होता है अधियज्ञ के सहित। अधियज्ञ का मतलब होता है सबका आत्म रूप, मतलब कि सबकी आत्मा। फिर है चौ ये विदुः, चौ का मतलब होता है और, ये मतलब जो, और विदुः मतलब जानते हैं।
तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है प्रयाण काले पी। इसमें दो शब्द है, प्रयाण काले और अपि। प्रयाण काले का मतलब होता है अंतकाल में, और अपि मतलब भी। इसके बाद है माम ते। माम का मतलब होता है मुझे, और ते मतलब वे। और अंतिम शब्द है विदुर युक्त चेत सह। इसमें दो शब्द है, विदुह युक्त चेत सह। विदुह का मतलब होता है जानते हैं, और युक्त चेत सह मतलब युक्त चित्त वाले पुरुष। युक्त चित्त वाले का मतलब हो गया जो अपनी चेतना के साथ भगवान के साथ युक्त हो गए हैं, मतलब कि भगवान के साथ जुड़ गए हैं, एक हो गए हैं। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया अंत काल में भी वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं। हमने श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझा और दोनों वाक्य का भी मतलब समझा। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वो युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं, अर्थात मुझे प्राप्त कर लेते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुरुष अपनी चेतना को मुझ में लगा देते हैं और अंतकाल में भी ये जानते हैं कि मैं सभी पदार्थ में हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ और मैं सबका आत्मरूप हूँ, वही मुझे जान पाते हैं और वही मुझे प्राप्त कर पाते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 30वां और अंतिम श्लोक, और इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय खत्म होता है। बहुत जल्द हम श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय शुरू करेंगे, और वहाँ पर भी हम हर श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझेंगे और पूरे श्लोक का भी मतलब समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्णा।